हेलो एवरीबॉडी, मैं डी के भारती आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के टू बी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एक वोकैबुलरी का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे एक रूट वर्ड को लेकर के उससे अनेकों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर कुछ फ्रेजेस या कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो अभी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सामने है रूट वर्ड जो है थियो या फिर थी। तो यहाँ थियो या थी, जब किसी भी वर्ड के प्रारंभ में आपको या मध्य में कहीं भी आपको ये वर्ड मिलते हैं तो इनका तात्पर्य गॉड से होता है, यानी ईश्वर से। तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहले लिखा है ईस्ट। अब हम देखते हैं ईस्ट का तात्पर्य क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। तो यहां देखिए, अ पर्सन हु बिलीव्स इन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है। किसमें करता है, यहां पर अब हमें लिखना पड़ेगा। वो यहां क्या आएगा ये समझने के लिए हम देखते हैं, यदि इससे पहले हम इसको लगा दें, क्या लगाया हमने, थीस्ट, THE, थी लगाने से इसमें पहले से ही लिखा है ईस्ट, तो एक नया वर्ड बन गया थीस्ट, जो कि हो गया अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो प्यारे बच्चों, यहां पर थीस्ट का अर्थ हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे हम कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं, आस्तिक। इसी प्रकार हम यहां दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि यहां पर हम अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन। तो देखिए यहां पर कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसे हटा दें तो हमारे पास में पहले ही वाला फ्रेज रह जाता है। तो यहां इसका अगर निगेटिव आया है तो एक बार फिर इसे देख लेते हैं। अब फिर हम यहां पर थीस्ट रख देते हैं, तो अब हमारे सामने एक नया वर्ड आया है बन करके एथीस्ट। तो यहां इसका अर्थ हुआ, जैसा कि हमने थीस्ट ही तो रखा है, तो थीस्ट का तो अर्थ हमने बताया था गॉड, तो यहां पर फिर से गॉड लिखिएगा। तो अब इसे पढ़ के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एथीस्ट। एथीस्ट को हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। इसी प्रकार यहां हम देख रहे हैं फोबिया। फोबिया का अर्थ होता है द फियर ऑफ। किससे फियर ऑफ, अगर इससे पहले हम रख देते हैं थियो को, थियो यानी थियोफोबिया, तो इस तरह से पता चला थियो का अर्थ भी तो हमारा गॉड ही होता है। तो यहां पर द फियर ऑफ गॉड, यानी ईश्वर से डर, ईश्वर का खौफ, ईश्वर से भय। थियोफोबिया ईश्वर का भय या ईश्वर से खौफ। यहां हम नीचे देख रहे हैं लेटरी है हमारा, जो रिमेनिंग पार्ट है। इससे पहले हम लेटरी को देखें तो लेटरी का मीनिंग जाता है द वर्शिप ऑफ, यानी पूजा, किसी की पूजा। किसकी पूजा, अगर हम लेटरी से पहले थियो लगा दें तो ये बन जाता है थियोलेट्री। तो इस तरह से हमारे सामने फिर एक नया वर्ड आ जाता है। थियो का अर्थ होता है गॉड, तो यहां गॉड रखिएगा। तो पता चला कि पूजा किसकी हुई, ईश्वर की पूजा, यानी ईश्वर पूजा, देव पूजा, ईश्वर पूजा। इस तरह से अब आगे आता है हमारा क्रेसी। क्रेसी होता है द रूल ऑफ, यानी की सरकार या की शासन का शासन। किसका शासन, अगर इससे पहले भी हम थियो लिख दें तो हमारे पास में वर्ड हो जाता है थियोक्रेसी।
तो थियोक्रेसी का अर्थ होता है द रूल ऑफ थियो यानी गॉड। गॉड तो अपने आप में कोई आकार लेके तो आता नहीं, तो गॉड के प्रतिनिधि जिन्हें हम प्रिस्ट बोल सकते हैं, चर्चमैन बोल सकते हैं, या तो उनकी सरकार बोली जाएगी, या फिर हम देखते हैं कि थियो डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉज। इस तरह से हमें पता चला कि जो दिव्य शक्तियां होती हैं उनकी सरकार, दिव्य शक्तियों की, दिव्य नियमों की सरकार। इस तरह से ये बन जाता है धर्म तंत्र, यानी धर्म की सरकार। यहां हम देख रहे हैं इज्म। इज्म होता है द बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ, या सीधे सीधे इसे ना भी लिखें हम, सीधा हम ऐसे भी कर सकते हैं द बिलीफ इन। यहां पे जो जिसमें विश्वास है वो इससे पहले आ जाएगा, जैसे हम थीज्म इससे पहले लिख दें थीज्म, तो हमारे सामने एक नया वर्ड आ गया थीज्म, THEISM, थीज्म। थीज्म से बन जाता है देव ईश्वरवाद या देववाद, ईश्वरवाद, यानी ईश्वर में आस्था। इसका अर्थ हुआ ईश्वर में आस्था, अर्थात ईश्वरवाद, द बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। क्योंकि हमने यहां थी लिखा था, तो थी का अर्थ होता है गॉड, तो गॉड के अस्तित्व में विश्वास रखना, इसको हम बोलते हैं थीज्म। अब नीचे है हमारा गैमी, तो यहां देखते हैं कि गैमी से हम जो अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद, यानी किसी से शादी करने की प्रथा। तो यहां पर गैमी होती है शादी की प्रथा। तो यहां किस तरह से अगर हम यहां पर थियो लिख दें तो हमारे सामने एक वर्ड आ जाता बन के थियोगैमी, जो कि अब यहां हमने थियो लिखा है तो यहां हम गॉड लिख देते हैं। इस तरह से पता चला कि एक ऐसी प्रथा जिसमें ईश्वर की मूर्ति से शादी की जाती है उसको बोलते हैं थियोगैमी, यानी कि देव विवाह, देव विवाह। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने का ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।